नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज से हम लेखपाल बैच 2022 का आगाज़ कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेखपाल बैच का वो पहला क्लास होगा। और यह जो हमारा क्लास है वो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित हमारा क्लास है। और ये सभी हमारे जो प्रश्न हैं वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपके हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हमारे लेखपाल की परीक्षा में यह प्रश्न आपके 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज हमने 20 प्रश्न को लिए हैं और ऐसे ही आपका प्रतिदिन लगातार लेखपाल बैच का ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित मल्टीपल चॉइस प्रश्न हम लेकर के आते रहेंगे। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे हों और क्लास आपको अच्छा लगा हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके जिसका उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए, आज का क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न आपका दिया गया है, यह पहला प्रश्न आपका है, देखिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया है 9, दूसरा आपको दिया है 3, 5, 8। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य जलवायु जो क्षेत्र हैं वो आपके 3 हैं। 3 आपके कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा जलवायु क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र। पहला हमारा होगा मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र होगा। और दूसरा हमारा जो क्षेत्र आपका है वह आपका है ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र है। और तीसरा हमारा जो होगा वह केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 3 जलवायु क्षेत्र हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आज का है कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न आपका है। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए गए हैं और ये लेखपाल की परीक्षा में 25 नंबर के प्रश्न ऐसे आते हैं ग्रामीण समाज से। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, आशा योजना संबंधित है सामाजिक कार्यकर्ताओं से, रंगमंच कलाकारों से, बाढ़ राहत कार्यक्रमों से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आशा योजना जो संबंधित है वह आपको दिया गया है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया आपका है सामाजिक कार्यकर्ताओं से, रंगमंच कलाकारों से, बाढ़ राहत कार्यक्रम से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आशा योजना जो संबंधित है वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं से। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि आशा योजना जो है वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अब देखिए आज का चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के शहर में स्थित है, यहाँ पे देना चाहिए। तो आपका बोला गया कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो जयपुर मतलब राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश। तो आपका पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस राज्य के शहर में स्थित है, इसमें पूछना चाहिए। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा, रीवा, जो हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आपका है। पांचवा प्रश्न दे दिया गया है कि निम्न में से कौन पशुपालन से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है खुरपका रोधी योजना, पशु चारा विकास योजना, ऑपरेशन फ्लड या उपयुक्त सभी।
तो देखिए आपसे पूछा गया, आपका 5वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पशुपालन से संबंधित है। तो खुरपका रोधी योजना, यह भी से संबंधित है। पशु चारा विकास योजना, यह भी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, यह भी से संबंधित है। इसका मतलब इसमें जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। हमारे खुरपका रोधी योजना, पशु चारा विकास योजना, ऑपरेशन फ्लड योजना, ये सभी तीनों जो होंगे वो हमारे पशुपालन से संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए आज का हमारा 6वां प्रश्न आपका दिया गया है। 6वां प्रश्न आपको दिया गया है कि अनाज उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है, कौन सा प्रदेश में है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो देखिए अनाज उत्पादन के मामले में भारत में जो प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान जो आपका जिस राज्य को मिला है वह राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनाज उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है भारत में। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए 7वां प्रश्न दिया गया आपका है कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपको ऑप्शन दिया गया महोबा, अब दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया झांसी, तीसरा ललितपुर, चौथा बांदा। देखिए उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए हमारा महोबा जो जिला है वह आपका विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब देखिए आज का 6वां प्रश्न हमारा दिया गया है। 6वां प्रश्न आपको दिया गया है कि सब्जियों में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी है। भारत में सबसे अधिक उत्पादित कौन सब्जी होती है। तो भिंडी, लौकी, बैगन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में सर्वाधिक उत्पादित जो सब्जी है वह आपका होगा बैगन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आज का 9वां प्रश्न हमारा है। 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पशुपालन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथे। तो देखिए पशुपालन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर स्थित है या प्रथम स्थान पर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए आज का जो हमारा 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य है। मतलब वर्तमान में भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादन या का उत्पादन किस राज्य में होता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका बिहार और चौथा आपको दिया गया है पंजाब। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होता है। तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जो राज्य हमारा है वह हमारा होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए आज का जो हमारा 11वां प्रश्न आपका है। देखिए 11वां प्रश्न आपको दिया क्या गया आपका बाबू। 11वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है समुद्री उत्पादन में, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया खनन उत्पादन में, तीसरा आपको दिया खाद्य तेल उत्पादन में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कुल कृषि निर्यात के सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से रहता है। तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका क्या होगा इसमें सही होगा। अब देखिए आज का हमारा 12वां प्रश्न आपका है। 12वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था है। पहला आपको दिया गया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, या ऑप्शन नंबर आपको डी दिया है ए व सी। ए मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और योजना आयोग। देखिए निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था है। तो इसमें आपका होगा
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एवं योजना आयोग। इसका मतलब इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ए व सी मिल करके आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आज का 13वां प्रश्न आपका है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गरीबी रोधी नीति से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन, मानव विकास को प्रोत्साहन, गरीब उन्मूलन के लक्ष्य पर आधारित कार्यक्रम या सभी सही। तो इसमें आपको पूछा गया निम्न में से कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है। तो आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन यह भी सही होगा आपका, मानव विकास का प्रोत्साहन यह भी सही होगा, गरीबी उन्मूलन के लक्षण पर आधारित कार्यक्रम यह भी सही होगा। इसका मतलब आपका सभी सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि गरीबी रोधी नीति से संबंधित आपका होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, मतलब सभी होंगे। अब देखिए आपका 14वां प्रश्न आपका है, यह आपका दिया गया है कि विश्व में HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। देखिए HIV से प्रभावित जो आबादी वाला जो सबसे बड़ा जो दूसरा देश होगा आपका, वह आपका है अमेरिका। और पहला देश जो हमारा है वह आपका है सहारा, जो आपका है सहारा अफ्रीका है। सहारा अफ्रीका में लगभग 24.7 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव हैं। इसके बाद आपका तीसरे स्थान पर जो आपका है, पहले स्थान पे तो आपका हो गया सहारा अफ्रीका हो गया, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आपका भारत है। तीसरे स्थान पर आपका क्या है, भारत। भारत में लगभग जो एड्स HIV से प्रभावित व्यक्ति हैं वह आपके 2.1 मिलियन है। 2.1 मिलियन लोग आपके क्या है, भारत में HIV से प्रभावित हैं। तो इसमें आपका प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि विश्व में HIV प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा पूछा हुआ है, दूसरा बड़ा देश जो होगा वह आपका होगा अमेरिका। यदि पहला पूछेगा तो आपका होगा सहारा अफ्रीका होगा, और यदि आपसे पूछ दिया तीसरा तो वो आपका हो जाएगा भारत। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आयुष संबंधी है। पहला आपको दिया गया आयुर्वेद योगा, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया गया है नेचुरोपैथी यूनानी, सिद्ध होम्योपैथिक या सभी सत्य। देखिए 15वां प्रश्न आपको दिया गया आयुष संबंधित आपका होगा, तो आयुर्वेद योगा से भी होगा, नेचुरियन यूनानी से भी होगा, आपका होम्योपैथिक से भी होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें सभी सत्य हैं कि आयुष संबंधित ये तीनों से आपका संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 16वां प्रश्न आपको दिया गया है कि विजन 2020 योजना संबंधित है। देखिए विजन 2020 जो योजना था वो हमारा गरीबी से संबंधित था, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसमें बी सी आपका नीचे दिया होगा, आपका जनसंख्या वृद्धि से, राजस्व वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा क्या कि जो विजन 2020 जो था वो हमारा किससे संबंधित था, आपका गरीबी से संबंधित आपका था। अब देखिए आप आज का हमारा 17वां प्रश्न आपका है। 17वां प्रश्न आपको दिया गया है निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है। आपको पहला दिया गया ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है, तो वो आपका राज्य जो है वो आपका बिहार है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि बिहार राज्य जो है निर्धनता में आपका अनुपात में सबसे अधिक है भारत के। अब देखिए आज का आपका 18वां प्रश्न आपका है। आज हमने 20 प्रश्न ही लिए हैं और नेक्स्ट जैसे प्रश्न की संख्या हम बढ़ाएंगे। देखिए आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीबी सीमा के रेखा के नीचे निवास करते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है 40.56%, 43%, 45% या 3.5%। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के सीमा रेखा के नीचे आपके निवास करते हैं,
जो कि आपका पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि 40.56%, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है 43%, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है 45% और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया गया आपका है 35 आपके दिए गए 4%। तो इसमें आपका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40.56% जो आबादी है उत्तर प्रदेश में, इतने लोग गरीबी रेखा के सीमा के नीचे निवास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। अब देखिए आज का 19वां प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे कम गरीबी का अनुपात कहां पर है। ऑप्शन आपको पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो भारत में सबसे कम गरीबी का जो अनुपात है वह हमारा है पंजाब राज्य में। पंजाब में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम गरीबी का अनुपात है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए आज का जो ग्रामीण समाज से संबंधित हमारे जो प्रश्न थे, यह आज का आखिरी प्रश्न आपका है। यह पूछा गया आपका है कि लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, काले धन से, इनमें से कोई नहीं। देखिए लकड़ वाला जो फार्मूला आपका संबंधित है वह आपका है निर्धनता से संबंधित है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो आज का जो हमारा यह ग्रामीण समाज से संबंधित प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। और यदि आपको ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और ऐसे प्रश्न की आपकी इच्छा है कि नहीं ऐसे प्रश्न आपको प्रतिदिन मिलते रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रतिदिन आप लोगों को ऐसे संबंधित लेखपाल से संबंधित या अन्य प्रकार की तैयारियों से संबंधित आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद साथियों।